गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा शिल प्रभुपादा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल या विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की
जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, सर्वशाली ग्रंथशिला जी की, विंध्य देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasa tato jayam udirayet. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 26वां अध्याय नारकीय लोकों का वर्णन, श्लोक संख्या 39 और 40। तो श्लोक संख्या 39 का हम उसका श्रवण करेंगे और श्लोक संख्या 40 का कोई तात्पर्य नहीं है। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः स्थूले निर्जितमात्मानं शनै सूक्ष्मं धिया नियेदिति। स्थूले निर्जितमात्मानं शनै सूक्ष्मं धिया नियेदति। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः स्थूले निजितमात्मनं शनैः सूक्ष्मं धिया नियेदति। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः स्थूले निजितमात्मनं शनैः सूक्ष्मं धिया नियेदति। Mataji's.
धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। श्रुत्वा, सुनकर, गुरु परंपरा से, स्थूलम, स्थूल, तथा और, सूक्ष्मम, सूक्ष्म, रूपम, रूप, भगवता, श्री भगवान का, यति, सन्यासी या भक्त, स्थूले, स्थूल रूप, निर्जितम, विजित, आत्मानम, मन को, शनै, धीरे धीरे, सूक्ष्मम, श्री भगवान के सूक्ष्म रूप में, धिया, बुद्धि से, नयेत, ले जाना चाहिए, इति, इस प्रकार। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। जो मुक्ति का इच्छुक है, मुक्ति के पथ को ग्रहण करता है तथा बद्ध जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वह यति या भक्त कहलाता है। ऐसे पुरुष को पहले श्री भगवान के स्थूल विराट रूप का चिंतन करते हुए मन को वश में करना चाहिए और तब धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप सच्चिदानंद विग्रह का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार उसका मन समाधि में स्थिर हो जाता है। भक्तिमय सेवा के द्वारा श्री भगवान के सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार किया जा सकता है और यही भक्तों का गंतव्य है। इस प्रकार उसका जीवन सफल बन जाता है। तात्पर्य, कहा गया है कि महत् सेवम द्वारम आहुर विमुक्ते। यदि कोई मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे महात्माओं या मुक्त भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, रूप, गुण तथा साज सामग्री के संबंध में श्रवण, वर्णन तथा कीर्तन करने का अवसर प्राप्त होता है, जिन सबका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। बंधन पथ पर सदैव जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। जो इस बंधन से मुक्ति चाहता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सम्मिलित हो जाना चाहिए और भक्तों से श्रीमद् भागवतम सुनने का लाभ उठाना चाहिए तथा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए इसका वर्णन भी करना चाहिए। श्लोक संख्या 40। हे राजन, अभी मैंने तुमसे इस पृथ्वी लोक, अन्य लोक, उनके वर्ष, नदी एवं पर्वत का वर्णन किया है। मैंने आकाश, समुद्र, अधोलोक, दिशाएं, नर्क, ग्रह तथा नक्षत्रों का भी वर्णन किया है। ये श्री भगवान के विराट रूप के अवयव हैं जिन पर समस्त जीवात्मा आश्रित है। इस प्रकार मैंने श्री भगवान के बाह्य शरीर के अद्भुत विस्तार की व्याख्या की है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत नारकीय लोकों का वर्णन नामक 26वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए होनोलुलु के पंच तत्व मंदिर में दिनांक 5 जून 1975 को संपूर्ण हुआ। श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये 5वां स्कंद का समापन होता है। प्रभुपाद जी ने इसका समापन 5 जून 1975 में किया और उन्होंने के पंचतत्व मंदिर में। और नारकीय लोकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को नारकीय लोक बताए। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे थे कि कैसे अब इससे मुक्त हुआ जा सकता है। पिछले श्लोक से उन्होंने वर्णन शुरू किया था कि पुराणों में 14 खंडों में विभक्त अंश सदृश विशाल ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन किया गया है। ये विराट रूप श्री भगवान के बाह्य शरीर माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति उसकी शक्ति और गुणों से है, और इसे सामान्यतः विराट रूप कहते हैं। यदि कोई श्रद्धा सही श्री भगवान के इस बाह्य रूप का वर्णन पढ़ता है अथवा इसके विषय में सुनता है या फिर अन्य व्यक्तियों को भागवत धर्म अथवा कृष्ण भावना में समझाता है तो आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनात्मक की श्रद्धा और भक्ति क्रमशः बढ़ती है। यद्यपि इस भावना को विकसित कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु इस विधि से मनुष्य अपने आप को शुद्ध कर सकता है और धीरे धीरे परम सत्य को जान सकता है। तो श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं। अतः सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनमंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन जो कि महाविष्णु द्वारा की जाती है। विसर्ग मतलब जो ब्रह्मा जी से की जाती है। सतः सर्ग सर्ग स्थानम, स्थानम मतलब जो 5वां स्कंद का मुख्य विषय स्थान है। वैसे 10 के 10 विषय भागवतम के 12 स्कंदों में वर्णन होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे आचार्य समझाते हैं किसी एक स्कंद में कुछ विशेष जोर दिया जाता है एक विषय पे। तो 5वें स्कंद का विषय था जो भी समाप्त हुआ है स्थान, कि कैसे जीव को अपने अपने कर्मों के साथ अलग अलग स्थान है। यहाँ पे पूरे कॉस्मोलॉजी का वर्णन किया गया था, पूरे भूगोल का वर्णन किया गया था। और ये बताया गया था कि केवल जम्बू द्वीप में जो 9 वर्ष है उसमें से भारतवर्ष है उसमें केवल मनुष्य योनि है, उसी को केवल कर्म करने का अधिकार है। तो पूरी सृष्टि का लगभग 1% ऐसा स्थान है जहाँ पे कर्म होता है, बाकी 99% स्थान वहाँ है, वो है जहाँ के कर्म भोगा जाता है। तो कर्म का इतना वैल्यू आप सोचिए। पूरी सृष्टि में एक जम्बू द्वीप है, उसमें भारतवर्ष है, उसमें मनुष्य योनि है जो कि कर्म करती है। वो जो हम कर्म करते हैं, अगर भक्ति नहीं कि हमने कर्म किया, उस कर्म को भुगतने के लिए पूरा सृष्टि किया गया। सोचिए क्या सुविधाएं दी है भगवान ने ना। तो सही कर्म करने तो सृष्टि की जरूरत ही नहीं, सीधा भगवत धाम चले जाएंगे। तो जो हम उल्टे सीधे कर्म करते हैं उसको एग्जॉस्ट करने के लिए इतना सारा तामझाम है, इतने सारे लोग हैं। फिर नारकीय लोगों का वर्णन किया, यहाँ भी लोग जाते हैं है ना, और क्या क्या नारकीय लोगों का खत्म हो गया। अच्छी बात है। ऐसे आप सुनते थे रोंगटे खड़े हुए थे कि हम सोचते भी नहीं अच्छा इस पाप के लिए भी नर्क में जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे होने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि कैसे कोई मुक्त हो सकता है। ओके, तो कोई बोलेगा श्रीमद् भागवतम तो हमने सुना था अमल पुराण है ना, पिबत भागवतम रसम आल्यम और मुहु रसिका भुवि भावुका निगम कल्पत्रो गणितम फलम शुभ मुखाद अमृत द्रव संयुतम। भागवत में तो केवल कृष्ण कथा होनी चाहिए, केवल अमृत का व्यवहार होना चाहिए। ये क्या आप नारकीय लोगों का वर्णन कर रहे हैं? फिर बोल रहे हैं विराट रूप का वर्णन, ये सब क्या है?
श्रीमद् भागवतम में इन चीज़ों का वर्णन क्यों किया गया है? तो वही इस श्लोक में समझाया जा रहा है। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपो भगवतो यति। जो यति है, यति साधारणतः बोले जाते हैं सन्यासियों को, लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं सन्यासी या भक्त। उसकी परिभाषा प्रभुपाद ने दी है, जिसका मुक्ति के मार्ग में चलने में रुचि है और जिसका इस संसार के बद्ध जीवन में कोई आकर्षण नहीं है। तो इस मापदंड से हम सभी यति हैं, है ना। हम सब तो यति हैं। आप देखिए, आप गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी संडे के दिन मंदिर में बैठे हैं, पूरा दिन यहीं सेवा करेंगे। बाकी जो वीकडेज होते हैं मुश्किल से 8 घंटे सेवा करते हैं, बाहर जाते हैं, फिर आप सेवा में ही लगे रहते हैं। तो सब सन्यासी ही हैं। ड्रेस नहीं है लेकिन सब सन्यासी बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो यति हैं, जो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? श्रुत्वा, सुनना चाहिए गुरु परंपरा से। स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो, भगवान का स्थूल रूप भी और सूक्ष्म रूप भी। स्थूल रूप क्या है? ये विराट रूप, सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि के अलग अलग तत्व, इसके बारे में भी सुनना चाहिए। इसको सुनकर जब हमारा मन स्थिर हो जाए तो शनै शनै धीरे धीरे क्रमशः उस मन को फिर सूक्ष्म रूप में लाना चाहिए। सूक्ष्म रूप क्या हुआ? जो कृष्ण का 10वें स्कंद में वर्णन आता है वो, ठीक है। यानी कि हम सबको पहले क्या करना चाहिए? पहले स्थूल रूप के बारे में, सृष्टि के बारे में सुनना चाहिए, और फिर उससे हमारी जब बुद्धि स्थिर हो जाए तो फिर हमें भगवान की सुंदर लीलाओं के विषय में सुनना चाहिए। इससे पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था, जो भगवान की लीलाएं हैं वो समझना आसान नहीं है, इसलिए पहले हमें भगवान की सृष्टि लीला समझनी चाहिए। अब देखिए, कोई नया व्यक्ति आएगा, बोले क्या मना रहे हो आप जी, ये क्या हैं? ये भगवान जी हैं। ये आपके भगवान है, रस्सी में बंधे हुए? अच्छा, कमाल है। ऐसे भगवान होते हैं आपके? अच्छा, रो रहे हैं ये, कमाल है। भगवान रोगे, मेरा रोना कौन दूर करेगा भाई, हद हो गई। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो जहाँ भी जाते थे उनको छोटे एक फोटो दिखाई देती थी कि छोटा सा बच्चा माखन चुरा रहा है। तो बोले कौन है? हर जगह जाते हैं फोटो दिखाई देती है। ये बोले हमारे भगवान है। क्या बात कर रहे हो, आपके भगवान इतने छोटे बच्चे हैं और वो भी चोरी करते हैं। तो बोले जिस देश के भगवान चोरी करते हैं तो नागरिक क्या करें। और हमारे यहाँ तो भगवान मतलब कोई बूढ़ा व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, जो जानता है क्या ठीक है क्या गलत है। बच्चा भगवान है तो समझना मुश्किल है। 7 दिन के बच्चे ने छोटी सी उंगली में 7 दिन के लिए इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। तो जब सीधा कोई ऐसी बातों को सुनेगा तो सबको लगेगा कहानी है ना। जैसे हम कॉमिक्स पढ़ते हैं ना, चाचा चौधरी और साबू के तो लगेगा सब कॉमिक्स है। लेकिन अगर हम सिस्टेमेटिकली भागवतम पढ़ेंगे, पहले 9 स्कंद पढ़ेंगे, तो पहले 9 स्कंद हमें तैयार करते हैं भागवतम के 10वें स्कंद तक जाने के लिए। जब भागवतम के दूसरे स्कंद में ये 10, भागवतम एक महापुराण है। महापुराण में वो होता है जिसके 10 विषय जिसमें चर्चा की जाए। जैसे बताया, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम मोत्य मनमंत्र ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रया। 10वां विषय है आश्रय, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो ये 9 के 9 विषय हैं, इनका मुख्य एक ही उद्देश्य है 10वें विषय के आश्रय की महिमा को स्थापित करना। ये जो 9 विषय हैं, कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे सेकेंडरी क्रिएशन हुआ, क्या क्या प्लानिटरी सिस्टम है, कैसे भगवान भक्तों का पोषण करते हैं, कौन कौन से मनवंतर अवतार हैं, क्या क्या कथाएं हैं, कैसे मुक्ति होती है, इस सब को समझने के बाद हम अच्छे ढंग से आश्रय श्री कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण को समझ पाएंगे, उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो इस सारे के सारे जो 9 विषय हैं, ये 10वें विषय को हाईलाइट करने के लिए, जैसे हमारे अल्टर में राधा माधव जी हैं तो हम फोकस लाइट लगाते हैं। फोकस लाइट लगाने से राधा माधव जी और सुंदर दिखते हैं। ऐसा नहीं कि राधा माधव सुंदर नहीं है, लेकिन फोकस लाइट लगाने से हम उसको और अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसी ढंग से पहले 9 सब्जेक्ट मैटर्स को अच्छे ढंग से समझने के बाद जब हम 10वें विषय में आएंगे, भगवान के सूक्ष्म रूप में आएंगे, तो उसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और इसको इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। अब ऑल्टर में फोकस लाइट हो रही उल्टे सीधे लगे हों तो अपना पर्पस सर्व नहीं करेंगे। इसलिए नहीं चलो आज 7वां स्कंद उठा लेते हैं जी, चलो आज 9वां स्कंद उठाते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे आंखें बंद करके चलो कौन सा स्कंद है, ऐसे नहीं। सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। तो सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो फोकस प्रॉपर होगा। फिर 10वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आएंगी, उसको हम रेलिश कर पाएंगे। तो ये मुख्य बात है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ऐसा हमें सुनना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि जो भागवतम के पहले स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि जो मृत्युपरायण व्यक्ति है उसको क्या सुनना चाहिए,
क्या किसका कीर्तन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पहला स्कंद खत्म होता है। पहले स्कंद में खाली सुखदेव गोस्वामी का प्रवेश होता है, वो कुछ बोलते नहीं हैं। दूसरे स्कंद से वो बोलना शुरू करते हैं। तो दूसरे स्कंद से जब बोलना शुरू करते हैं पहले ये बताते हैं कि एक व्यक्ति को क्या नहीं सुनना चाहिए, है ना। श्रोतव्य आदि राजेंद्र निर्णाम संतिम सहस्त्रश अपश्यतम आत्म तत्व ग्रहशु ग्रह मेधि नाम। जब ग्रह मेधी हैं उनके सुनने के लिए हजारों विषय हैं। आज देखते हैं संसार में हजारों विषय हैं, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में हजारों विषय हैं। वो लोग उनको कौन सुनते हैं? जिनको जीवन का लक्ष्य जानने की इच्छा नहीं है, जो यति नहीं है। लेकिन जो यति हैं, विशेषकर मृत्यु के समय मुझे क्या सुनना चाहिए, उन्होंने क्या बताया? दस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छिता भयम। कि हर किसी को भगवान हरि के विषय में श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। तो एक प्रकार से देखा जाए, परीक्षित महाराज ने पूछा था क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, बता दिया क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। भागवतम यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि उस सभा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगी भी हैं, अष्टांग योगी भी हैं। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए आत्म साक्षात्कार की। तो भागवतम के दूसरे स्कंद का पहले अध्याय का नाम है फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के पथ पे पहला कदम वो क्या है कि जो योगी आसक्त है उसको भगवान के विराट रूप पे मनन करना चाहिए। तो पूरा बताया, विराट रूप के मनन के बारे में बताया। लेकिन बाद में सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर अपना कंक्लूजन दे दिया, क्या? ना ही या तो अन्य शिवा पंथा विष्टा संस्कृता भी वासुदेव भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। कि ये मार्ग है योग का, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मार्ग, सर्वश्रेष्ठ साधना और सर्वश्रेष्ठ साध्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना और कृष्ण भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर भी कंक्लूजन दे दिया। फिर परीक्षित महाराज ने पूछा कि मैं सृष्टि के बारे में जानना चाहता हूँ। यानी कि परीक्षित महाराज के पास मुश्किल से 7 दिन थे और परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं सृष्टि के बारे में जानना चाहता हूँ। सुखदेव गोस्वामी बोलते, अरे टाइम कम है, सीधा 10वें स्कंद पे आते हैं, भगवान की मधुर लीलाएं शुरू करते हैं। और परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्होंने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। तो सुखदेव गोस्वामी जानते हैं इनका स्टेटस अच्छा है, सीधा से ही मैं शुरू करता हूँ भगवान की बाल लीलाएं। नहीं। और परीक्षित महाराज ने पूछा सृष्टि की रचना कैसे हुई। बहुत विस्तार में दूसरे तीसरे स्कंद में सृष्टि की रचना बताई जा रही है। क्या महत्त्व है, क्या अहंकार है, कैसे तत्वों की रचना हो रही है, क्या विराट रूप है, बहुत विस्तार में बताया जा रहा है। तो ये जानना क्यों जरूरी है, ये बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी से भी जब नारद मुनि ने पूछा कैसे सृष्टि की रचना होती है, तो ब्रह्मा जी ने पूरा विस्तार में बताया। और बताने के बाद ब्रह्मा जी बताते हैं, भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का लास्ट श्लोक है, 53rd वर्स है, उसमें बताया जाता है कि where is that verse? बताते हैं, मायां वर्णतोम अमुष्य ईश्वर अनुमोदिता श्रमता श्रद्धया नित्यम माया आत्मा न मोयति। मायां वर्णतो अमुष्य, भगवान की माया का वर्णन हमें ईश्वर अनुमोदिता, ईश्वर द्वारा अनुमोदित है, उसको श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। जय श्री राधा माधव गौनिताय की जय। माया जो भगवान से संबंधित है उसके विषय में बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। इससे क्या होगा? बद्ध जीव माया से मुक्त होगा। अक्सर हम लोगों को भी लगता है ना, अक्सर जब श्रीमद् भागवतम में सृष्टि की रचना के वर्णन आता है, क्रिएशन के, तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। विराट रूप, महत्त्व, अहंकार, तो बहुत एकदम फिलॉसफी लगती है, इतना आनंद नहीं आता। तो बोलते हैं फटाफट ख़त्म हो, ये फटाफट हम 10वें स्कंद में पहुँचे। लेकिन ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये जो भगवान से संबंधित माया के विषय में हम सुनते हैं, बद्ध जीव जो कि माया की गोद में विश्राम कर रहा है, उससे उसकी आंखें खुलती हैं और उससे वो मुक्त होता है। इसलिए जितने उत्साह से हम दामोदर लीला सुनते हैं, उतने ही उत्साह से सृष्टि लीला सुननी चाहिए। पहले सृष्टि लीला सुनेंगे तो फिर भगवान की रास लीला को अच्छे ढंग से हम समझ पाएंगे, है ना। ये बहुत आवश्यक है। ओके, जैसे उस दिन पहले बताया था, भागवतम 30 स्कंद में बताया जाता है कि जो सृष्टि है, लीला है,
वो गर्भोदकशाही विष्णु की रासलीला है भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ, वो भी एक रासलीला है। तो पहले उसको समझेंगे फिर हम कृष्ण की रासलीला को समझ सकते हैं। और भागवतम में इसी ढंग से ये सीक्वेंस दिया गया है और हमें इसको सुनना चाहिए, प्रमाणिक गुरु से सुनना चाहिए। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम, दोनों रूपों को सुनना चाहिए जो इस श्लोक में बताया गया है। ओके, और श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन इसीलिए किया गया है ताकि मुख्यतः जब ये सुन लेंगे फिर कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को हम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ओके, अब श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है कि बाकी पुराणों में भी कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। बाकी लीला में हो से बाकी पुराणों में हम कृष्ण की वृंदावन लीला का सुनेंगे और श्रीमद् भागवतम से हम सृष्टि लीला सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की शक्ति ज़्यादा रहेगी, श्रीमद् भागवतम से सृष्टि लीला हमारे लिए ज़्यादा शुद्धकारी होगी। आप समझ रहे हैं बात को? दूसरे पुराणों से अगर हम भगवान की कृष्ण लीला सुन रहे हैं और श्रीमद् भागवतम से हम ये नारकीय लोकों का वर्णन सुन रहे हैं, ये ज़्यादा शुद्धकारी होगा दूसरे पुराणों की कृष्ण लीला से। ये भागवतम की महिमा है। ओके, और हो सकता है बड़े बड़े मायावादी लोग हों, बड़े कृष्ण की मधुरमय संगीत में वर्णन कर रहे हों, उसमें हर प्रकार का रस हो, कारुण्य रस हो, माधुर्य रस हो, और यहाँ पे एक नया भक्त बैठ के विराट रूप का वर्णन कर रहा हो। लेकिन जो विराट रूप का वर्णन कर रहा है प्रमाणिक गुरु परंपरा से, वो ज़्यादा हमारे चित्त को शुद्ध करेगा, जबकि बाहर के किसी हम कथा को सुनने जो बहुत रसिक दिखने में है वो इतना शुद्ध नहीं करेगी। तो ये समझना है, श्रीमद् भागवतम के महत्व को सुनना है और प्रमाणिक गुरु परंपरा के महत्व को सुनना है, इसलिए वर्णन हुआ है। श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यति। अगर हम यति हैं, वास्तव में इस संसार से छुटकारा चाहते हैं, उसके लिए यत्न कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम के इस महत्व को हमने समझना है कि दोनों को सुनना जरूरी है, तब हम कृष्ण की लीलाओं को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो ये इसीलिए श्रीमद् भागवतम में 10वें विषयों का चर्चा की गई है। और अब चर्चा करते हैं कि वैसे तो श्रीमद् भागवतम कहा गया निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे लोगों के लिए है जो कि द्वेष से रहित है। तो हम बोलेंगे तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं है भागवतम सुनने का, लेकिन विशेषकर जो पहले 9 स्कंद बताए गए हैं, इसको हम ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनते हैं तो ये हमारे लिए औषधि का काम करती है ना। ये हमारे हृदय को शुद्ध करती है। अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य अजानत विद्वान चक्र सात्वत संहिता। व्यासदेव जी ने इसकी रचना क्यों की? कि हमारे हृदय के अनर्थों को शांत करने के लिए श्रीमद् भागवतम है। तो बद्ध जीवों के लिए ये औषधि का कार्य करती है। गन्ने का जूस है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो आराम से जूस है, उसके लिए लग्जरी है, लेकिन जिस बेचारे को पीले का रोग है उसके लिए दवाई है। तो हमारे लिए ये श्रीमद् भागवतम एक दवाई है। तो दवाई कभी कभी हो सकता है इतने हमें रेलिश ना करें, लेकिन इसको औषधि की तरह लेंगे तो हमारा रोग ठीक होगा। ओके, तो इसीलिए हमें ये समझने का प्रयास करना है और इसीलिए हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के विषय हैं। ओके, अब जो श्रीमद् भागवतम को कैसे सुनना है यहाँ पे बताया गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में सम्मिलित हो जाना चाहिए। जो बंधन से मुक्ति चाहता है, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको इस्कॉन में आना चाहिए, सीधी बात। जो इस संसार से मुक्ति चाहता है उसको इस्कॉन में आना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं मानव इतिहास में ये कृष्णा भावनामृत आंदोलन को याद रखा जाएगा कि इसने पूरे मानव समाज को नरक में जाने से बचाया, है ना। वास्तव में देखा जाए तो आज कितना अंधकार में जगत है, और हम भी अपने जीवन में देखें, जब तक हम प्रभुपाद जी के शरण में नहीं आए थे, कितने उल्टे सीधे मनोधारणाएं लेकर चल रहे थे। मैं तो समझता था कि देश प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है, सब यही समझते थे। हम कहीं जन्माष्टमी में जाते थे तो वहाँ भी हम राजनेताओं की फ़ोटो देखते थे, तो ऐसा लगता था ये भगवान है ना। ये देश प्रेम हो जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ के मनोचरण ने देश प्रेम से ऊपर कृष्ण प्रेम है। कृष्ण से प्रेम भी करना होता है, ये मालूम चला। अभी तक हमें पढ़ते थे गॉड फीयरिंग होना चाहिए, नहीं गॉड फीयरिंग नहीं, गॉड लविंग होना चाहिए। और ये भी नहीं मालूम था भगवान कौन है, ये मालूम चला कृष्ण भगवान है। और ये भी नहीं मालूम चला क्या पाप है क्या पुण्य है। आज आधुनिक जीवन में 4 नियमों को तोड़ना एक, जैसे क्या बोल रहे हैं, अगर आप 4 नियम नहीं तोड़ रहे तो आप आउटडेटेड, आप समाज में रहने लायक नहीं है।
जब तक आप मदिरा पान नहीं करते, पहले हमारे समय में 30-40 वर्षों से पहले जब लड़का लड़की के विवाह के लिए बायोडाटा एक्सचेंज होते थे तो लड़के के लिए लिखा जाता था ही इज़ ए टी टोटलर। आजकल तो ये नाम गायब ही हो गया। टी टोटलर मालूम है क्या होता था? शराब वराब नहीं पीता। अगर आज कोई ऐसा लिखेगा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, इसको समाज में रहना ही नहीं आता। तो कितने समाज के जो वैल्यूज़ हैं, कितना डिग्रेडेशन हो गया और सब तेजी से नरक की ओर भाग रहे हैं। रॉयल रोड टू हेल प्रभुपाद कहते हैं। तो जो नरकों में जाने से बचना चाहते हैं और जो वास्तव में भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए इस्कॉन है। और इस्कॉन की विशेषता क्या है कि यहाँ श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन होता है। ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ पर ये सुविधा दी जा रही हो। हमें ये सुविधा बड़ी आसानी से मिलती है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये बहुत विशेष सुविधा है। श्रीला प्रभुपाद जी ने जब विदेश से आए तो 1971 में उन्होंने मुंबई में हरे कृष्णा उत्सव किया, बहुत सफल हुआ। फिर दिल्ली में किया, बहुत सफल हुआ। फिर प्रभुपाद ने कहा चलो कलकत्ता में करते हैं, और कलकत्ता में अपने शिष्यों को भेज के बहुत बड़ा पंडाल लगा रहे थे। कोलकाता में उस समय नेक्सेलाइट्स थे, कलकत्ता में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे, नेक्सेलाइट्स। तो नेक्सेलाइट्स एक प्रकार के टेररिस्ट होते थे। तो उन्होंने को मालूम चला कि यहाँ पे ये अंग्रेज़ों की संस्था है और ये क्या क्या कर रही है। उन्होंने पैम्फलेट्स छापे और भक्तों को दिया, फ्लाई और डाई, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मारे जाओगे। भक्त लोग घबराए हुए थे, फिर भी पूरा अरेंजमेंट किया और पंडाल प्रोग्राम हुआ। प्रभुपाद जी पहले दिन आए, बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम, बहुत बड़ी भीड़ थी। प्रभुपाद स्टेज पे बैठ गए और जैसे प्रभुपाद स्टेज पे बैठे नेक्सेलाइट्स आ गए और नेक्सेलाइट्स ने मारधाड़ करनी शुरू कर दी। कुर्सियाँ पड़ी थी उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। पुलिस वहाँ खड़ी है, कुछ नहीं कर रही। भक्त लोग बड़े घबरा गए, क्या किया जाए। विदेशी भक्त सारे और वहाँ सब बंगाली पुलिस वाले और सब मारधाड़ हो रही है, कुछ नहीं पता क्या करेंगे। सब प्रभुपाद की ओर देख रहे हैं कि प्रभुपाद क्या करेंगे। प्रभुपाद व्यास आसन पे बैठे हैं, माइक पे हैं, क्या करेंगे। प्रभुपाद ने बोलना शुरू कर दिया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब ऐसा बोला पता नहीं क्या हुआ, जो गोविंद परमात्मा के रूप में नेक्सेलाइट्स के हृदय में बैठे हैं, धीरे धीरे सब वहाँ से चले गए, है ना, सब चले गए और सब लोग बैठ गए। प्रभुपाद ने पूरी कथा की, फर्स्ट क्लास प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम के बाद सारे प्रेस रिपोर्टर ने घेर लिया, स्वामी जी व्हाट इज़ दिस, आपने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, आपको पहले चेतावनी दी गई थी फ्लाई और डाई, आपने अपने शिष्यों की जान बाजी पे लगा दी, ऐसा क्यों किया। प्रभुपाद ने बोला यस आई टुक अ रिस्क। क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया। प्रभुपाद ने बोला क्योंकि मैं श्रवण को स्थापित करना चाहता था। श्रवणम इज सो इम्पॉर्टेंट, है ना, कि श्रवण हियरिंग इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। सोचिए कितनी विशेष बात है। हमारे को जैसे छोड़ो कैंसिल करो पंडाल प्रोग्राम, जान बचाओ, नहीं। प्रभुपाद जब विदेश जा रहे थे तो उनके गुरु भाई ने पूछा, स्वामी जी आप विदेश जा रहे हैं। प्रभुपाद बोला मैं विदेश नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवतम विदेश जा रही है। भागवतम को विदेश में लेके गए और भागवतम का श्रवण कीर्तन वहाँ स्थापित किया, फिर भारत में आके गए। तो जो श्रवण है ये हमारे जीवन का आधार है, नो। विशेषकर अगर हम यति हैं, हम भक्त हैं, श्रवण और कीर्तन हमारे भक्ति में जीवन के मुख्य स्तंभ है। ओके। और नवधा भक्ति की शुरुआत ही श्रवणम से होती है, इंग्लिश में कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर श्रवण ठीक हो गया तो हमारी भक्ति ठीक चलती रहेगी, है ना। बाहर की दुनिया में देखें, भौतिक जीवन में भी देखें, अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और सिविल इंजीनियर है, उसने गलत सुन लिया जी कितना सीमेंट है, कितना रेत है, कितना बालू है, और बना दी बिल्डिंग बिल्डिंग ढह जाएगी, है ना। इसी ढंग से हमने सही ढंग से नहीं सुना, गलत कंसेप्ट मन में बिठा लिए तो भक्ति की बिल्डिंग ढह जाएगी। कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने गलत कंप्यूटर लैंग्वेज सीख ली, क्या आ जाएगा उसमें, सिंटेक्स एरर, है ना। तो कोई डॉक्टर साहब हैं, वो गलत समझ गए कुछ और दे दी दवाई तो उसकी होगी मृत्यु। इसी ढंग से भक्ति भी एक विज्ञान है ना। भक्ति एक विज्ञान है और भक्ति में भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, कृष्ण से प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कैसे होगा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे का पुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय।
हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम सुसुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करने क्या है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण इत्यादि से शुद्ध चित्त करके उसको उदय करना है। इसीलिए सुनना बहुत आवश्यक है। सुनना एक वेकअप कॉल है। ये अलग बात है जब हम सुनते तो हमें नींद आती है, लेकिन सुनने का है एक अलार्म क्लॉक है। विशेषकर भागवत में 4 स्कंद में बताया गया है कि सुनने से क्या होता है। जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो हमेशा कृष्ण के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के चरणों के संपर्क में रहते हैं, तो कृष्ण के चरणों में जो कृपा के केसर के कण हैं, वो उनकी वाणी के माध्यम से निकलते हैं। और कृपा के केसर के कण शुद्ध भक्तों की वाणी के माध्यम से निकलते हैं और बद्ध जीवों के कर्णों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं, तो उसको जगाते हैं। गेट अप द स्लीपिंग सोल, गेट अप। तो फिर सुसुप्त आत्मा जागती है और फिर उसको मालूम चलता है मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, फिर वो अपने स्वरूप को जानना चाहता है। तो ये श्रवण की विधि है। इसीलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, तो जब प्रभुपाद ने बॉस्टन में पहला कदम रखा, प्रभुपाद देखकर हैरान हो गए, इतने रजोगुण और तमोगुण में बैठे हुए लोग कैसे मेरे संदेश को सुनेंगे। प्रभुपाद थोड़े से हताश हो गए। नहीं, तभी प्रभुपाद जी को भागवतम में इतनी श्रद्धा थी, प्रभुपाद जी ने भागवतम को सर पे लगाया और बोला, श्रवणताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तु ये भद्राणि विघ्नोति सुहृत सताम। कि कोई सताम, प्रभुपाद इसके अनुवाद में सताम को क्या अनुवाद करते हैं, किसी को याद है? वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन में सताम मीन्स व्हाट? ट्रूथफुल डिवोटी, सच्चा भक्त। झूठे भक्त भी होते हैं क्या कोई? सच्चा भक्त, सच्चा भक्त जो सच्चाई से प्रयास कर रहा है, जानने का, भक्ति करने का, जो सच्चाई से प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं भगवान? रेसिप्रोकेट करते हैं, उसके हृदय को साफ करते हैं। तो इसीलिए श्रवण में इतनी शक्ति है कि अगर हम सही ढंग से श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में क्रांति आएगी। कृष्ण बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, कृष्ण कथा क्रांतिकारी है, कृष्ण नाम क्रांतिकारी है। अगर हम सही ढंग से सुन रहे हैं तो हृदय में जरूर क्रांति आएगी, हृदय में जरूर परिवर्तन होगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं काफी साल भक्ति में रहने के बाद अगर परिवर्तन नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। एक बार परम पूज्य ने भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज एक सेमिनार ले रहे थे, चेंज ऑफ हार्ट। उसमें बता रहे थे कि हमारे इस्कॉन संस्था में मुख्यतः 3 श्रेणी के लोग मिलते हैं। एक श्रेणी के लोग होते हैं, आते हैं बड़े उत्साह से, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उत्सव में नाचेंगे कूदेंगे, हरि बोल करके चले जाते हैं। कुछ साल की उनकी परफॉर्मेंस है, फिर चले जाते हैं। फिर दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो आते हैं, हरि बोल होंगे, वो थोड़ा टिकते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनकी अपीयरेंस बदलती है और टिकते हैं, लेकिन बस टिके हुए हैं, उत्साह खो बैठते हैं कुछ सालों के बाद। बाहर जाना अच्छा लगता नहीं, अंदर रहना इतना, अंदर भी खुश नहीं है, बाहर भी जाना अच्छा नहीं लगता, तो जस्ट हैंगिंग अराउंड। और तीसरी श्रेणी के भक्त होते हैं जो आते हैं और सालों साल उत्साहपूर्वक लगे रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, जो यति हैं। तीनों श्रेणी के लोग मिलते हैं। लेकिन मेजॉरिटी कौन से होते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड। और अगर थर्ड कैटेगरी में और सालों में अंतर क्या है? क्वालिटी ऑफ हियरिंग। बस सारा मैटर है क्वालिटी ऑफ हियरिंग। अगर हम तीसरी कैटेगरी में रहना चाहते हैं तो हमें बड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि मैं सही ढंग से श्रवण करता रहूं। अगर मैं सही ढंग से श्रवण नहीं करा तो मैं दूसरी कैटेगरी में आ जाऊंगा, रहूंगा नहीं, जस्ट हैंगिंग अराउंड। इसीलिए ये इतना मुख्य बात है, ये इतना भक्ति श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, द प्रोसेस इज ईजी बट इट रिक्वायर्स सिंसियर एप्लीकेशन। बहुत सरल है, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए बहुत सिंसियरिटी चाहिए। कथा सुनना सबको अच्छा लगता है, तो कथा सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सिंसियर एप्लीकेशन चाहिए। ओके, तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन, प्रभुपाद से सुनकर भक्तों के जीवन में कैसे कैसे चमत्कारी प्रवर्तन हुए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में थे, तो कोई उनके लिए महाप्रसाद लेके आया था, बंगाली रसगुल्ला। प्रभुपाद ने पाया तो कुछ चाशनी गिर गई थी उनकी टेबल पे, तो चींटियाँ इकट्ठी हो गई थी। तो प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे हरीश रोरी प्रभु, तो वो आए और बड़ी सावधानी से ऐसे चींटियों को साफ कर रहे थे।
प्रभुपाद ने उनको देखा और हंसे, बोले आप वही हरीश्वरी प्रभु हैं जो पहले चींटियों को मारा करते थे। जब ये सुना हरीश्वरी प्रभु का चेहरा लाल पड़ गया कि प्रभुपाद को कैसे मालूम चला, है ना। सर हरीश्वरी प्रभु अपने डायरी में लिख रहे हैं कि बचपन में मेरी क्या बुरी आदत थी कि जब मैं चींटियों को देखता था तो उनके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल देता था, कि मुझे अच्छा लगता था ऐसे, बस बचपन में अज्ञानता में ऐसा करता था। लेकिन अब प्रभुपाद जी के संपर्क में आने पे मेरी हालत मृगारे की तरह हो गई, मैं एक चींटी भी मारना नहीं चाह रहा था। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा थी, है ना, और प्रभुपाद जानते थे। इसी ढंग से एक भक्त थे, वो मायापुर में थे और ILS अटेंड कर रहे थे, है ना, इस्कॉन लीडरशिप संघ, और उनको एक कमरा मिला था जिसे एक रशियन डिवोटी के साथ वो शेयर कर रहे थे। तो मायापुर में मच्छर थे, तो इस हमारे जो भारतीय भक्त थे इसने एक ऑल आउट मशीन लगा दी। तो इस रशियन भक्त ने बोला, क्या कर रहे हो यार, मच्छरों को क्यों तंग कर रहे हो, मॉस्किटो नेट यूज़ करो। तो इस भक्त ने बोला, यार आपका हृदय तो बहुत कोमल है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हम मशीन यूज़ करते हैं तो इसमें मच्छर को भी तंग होते होंगे, तो मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। बोले मेरे जानना चाहते हो, मेरी तारीफ़ मत करो, प्रशंसा प्रभुपाद जी की करो। बोले ऐसा क्यों? बोलो इस्कॉन में आने से पहले मैं रशियन आर्मी में था, और रशियन आर्मी उसमें जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और मैं क्रूर जनरल था, और कहीं पे काफ़ी गाँवों में बगावत हो गई थी सरकार के विरुद्ध। तो सरकार ने घोषणा की थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन ग्रामीण लोगों को मारेगा, हत्या करेगा, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। मैं गया था और मैंने कई गांव में जाके कुल मैंने 10,000 निर्दोष लोगों की हत्या की थी, और मुझे गोल्ड मेडल मिला था, बड़े गर्व के साथ। गोल्ड मेडल पाने के बाद मैंने चलो अब छुट्टी करते हैं, कुछ घर में घूम के आते हैं। और मैं गोल्ड मेडल डाल के आराम से, मैं जिस ट्रेन में जा रहा था वो डब्बा पूरा खाली हो गया। मेरी फ़ोटो अखबार में आई थी, और बड़ा ये खूंखार व्यक्ति है ट्रेन में आ रहा है, तो वो डब्बा पूरा खाली हो गया। तो एक व्यक्ति बैठा रहा, तो मेरी ईगो बहुत हर्ट हुई कि सब ने मेरे इज्जत की, सब छोड़ के चले गए, ये व्यक्ति कौन है जो खाली बैठा हुआ है, इसको डर नहीं लगता मेरे से? तो वो कोई किताब पढ़ रहा था, मैंने जाके किताब ऐसे फेंकी और उसको तरफ घूर के देखा। उससे मुझे देखा, दोबारा किताब उठा के फिर पढ़ने लगा। मुझे और बड़ा गुस्सा आया, मैं सामने बैठ गया, मैंने उसकी किताब नीचे की और बोला आपको डर नहीं लगता क्या मुझसे? तो उस व्यक्ति ने बोला बिल्कुल डर नहीं लगता। बोले क्यों? बोले मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे इस किताब में क्या है? पूरा डिब्बा खाली हो गया और तुम्हें डर नहीं लग रहा, दिखाओ क्या किताब है। तो पूरा डब्बा खाली था और ट्रेन चल पड़ी, खाली 2 व्यक्ति थे और वो किताब थी। कहता हूँ किताब पढ़ता रहा, और जब मेरा घर स्टेशन आया मेरा पूरा हृदय बदल गया था, और ये किताब थी भगवद गीता यथारूप। आप ये देखो, ये प्रैक्टिकल, तभी प्रभुपाद कह रहे हैं जो मुक्ति चाहता है उसको इस्कॉन में आना चाहिए। ये कोई प्रभुपाद ऐसे नहीं लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हम अपनी संस्था में हैं, इसलिए हमें जानना चाहिए कि हमारी जो संस्था है, जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनकी क्या स्थिति है और उन्होंने हमें क्या दिया है, हमें जानना चाहिए, है ना। और इसका हम सही उपयोग नहीं करेंगे तो जैसे बच्चे के हाथ में हीरा आ जाता है, उसको पता नहीं, वो हीरा खो बैठता है। इसीलिए मनुष्य जीवन पाना बहुत अच्छी बात है। मनुष्य जीवन पा के जिसने भक्ति नहीं की वो दुर्भाग्यशाली है, लेकिन मनुष्य जीवन पा के भक्ति करके भी जो सही ढंग से खुशी खुशी भक्ति नहीं कर रहा वो ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है। कि सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हम इसका सही लाभ नहीं उठा रहे तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए प्रभुपाद इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये किसी लेक्चर में नहीं लिख रहे हैं, जो कि आगे आने वाले 10,000 वर्षों तक लिखी जाए, पढ़ी जाएगी कि अगर कोई मुक्ति चाहता है उसको इस्कॉन में आना चाहिए। क्यों? यहाँ भागवतम सुनाई जाती है, मैंने तात्पर्य दिया, उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो मुक्त निश्चित रूप से होंगे, है ना। वो पूरा सिस्टमेटिक दिया, कैसे स्थूल रूप सुनना है, कैसे सूक्ष्म रूप सुनना है। तो इसीलिए हम सबको श्रीमद् प्रभुपाद के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। तो भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज बता रहे थे कि सब कुछ निर्भर करता है हमारे श्रवण की क्वालिटी के ऊपर। कुछ वर्षों के बाद शुरू में हम देखते हैं, जब शुरू में आते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से श्रवण करते हैं, और जो हमने प्रारंभिक वर्षों में सुना था वो अभी तक याद रहता है हमें। कितने भक्तों को है ऐसा, है ना, अरे प्रभु जी फर्स्ट लेक्चर वो सुना था, उससे मेरा जीवन बदला। उसके बाद
जब हम सुनने बैठते हैं तो पहले बैठते हैं, अरे मालूम है क्या बोलने वाले हैं प्रभु जी, है ना, मैं तो ये सुन चुका हूँ, आई नो इट, आई नो बेटर, ये सारे सिंड्रोम शुरू हो जाते हैं। और आजकल यूट्यूब है तो एक वक्ता के प्रति आदर की भावना समाप्त हो गई है ना, वो श्रद्धा खत्म हो गई है। अब यूट्यूब में जब चाहो बंद कर दो आप, है ना, शट अप कट अप कोई आदर की भावना नहीं, चलो ऑन, चलो स्टॉप, है ना। बड़े बड़े सन्यासी महारानों को हमने बंद कर दिया ऐसे। तो ये तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदिशन्ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। श्रवण खाली एक बैठ के सुनने की विधि नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है ना। वक्ता के प्रति श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, ओके, और उसको बड़े विनम्रता से सुनना चाहिए, चुनौतीपूर्वक बात एटीट्यूड के साथ नहीं सुनना चाहिए, कुछ खाली इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं सुनना चाहिए। जब हम सुनने बैठे इस भावना से सुनना चाहिए कि मुझे अपने हृदय को बदलना है। हमें इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो हरि कथा है ये मेरी सारी समस्याओं का समाधान करेगी। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज बहुत जोर देते थे हरि कथा पे। वो कहते थे कि इस शहर में जितने बड़े बड़े हॉल हैं सबको गौड़िया मठ बना दो और क्या करो, खूब हरि कथा करो, पूरा विश्व एक्सटेसी में आ जाए उनका ये होता था। और एक वो कहते थे कि कौन सा दिन सबसे बुरा दिन माना जाएगा ना, तो नारद पंचरात्र से वो कोट करते थे, तद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छनम ना दुर्दिनम यद दिनम कृष्ण समलपा कथा पीयूष वर्जितम। मैं उस दिन को बुरा नहीं समझता जिस दिन बड़े बादल हैं, सूर्य नहीं निकला, बट वो दिन जिस दिन हरि कथा का अमृत नहीं बह रहा वो दिन सबसे बुरा दिन है। तो ऐसा कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब ने हरि कथा अमृत का आस्वादन ना किया हो, कोई दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं वन शुड हियर सफिशिएंटली एंड प्रॉपरली, खूब क्वांटिटी में सुनना है और अच्छी क्वालिटी से सुनना है। क्यों? प्रभुपाद जी कहते हैं जितना सुनेंगे उतना हमारा जीवन का लक्ष्य शुद्ध होता जाएगा। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्दिते विषय विदुषिताशयम भजन्ति ते चरण सरोहरंतिकम। पिबन्ति ये भागवत आत्मना सताम, जो भगवान के भक्त हैं वो पीते हैं, सुनते नहीं है, पीते हैं। कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम, कानों के छिद्रों के माध्यम से भर भर के पीते हैं, ड्रॉपर से नहीं, भर भर के पीते हैं। फिर क्या होता है? पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम, जो विषयों से हमारे जीवन का आशय, जीवन का उद्देश्य दूषित हो गया है वो शुद्ध होता है। और फिर क्या होता है? व्रजंती ते चरण सरोहरंतिकम, फिर वो चलना शुरू करते हैं उस मार्ग में कृष्ण के चरण कमलों की ओर। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं उसका मुख्य कारण है हमारे जीवन का लक्ष्य दूषित है। हम कमिटेड नहीं है भगवत धाम जाने के लिए, पूर्ण रूप से कमिटमेंट नहीं है, हृदय कमजोर है, डर लगता है, और हृदय दुर्बलता दूर होगी हरि कथा से। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि हृदय दौर्बल्यम के 4 अंग होते हैं। पहला हृदय दुर्बलता का वीक हार्ट, नो, यहाँ कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर साहब? तो असली जो वीक हार्ट है, डॉक्टर बोलते हैं आपका हार्ट बहुत वीक हो गया है जी, आपका खाली 20% हार्ट काम कर रहा है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं वीक हार्ट का क्या मतलब है। बोले दुर्बल हृदय का पहला लक्षण होता है असत तृष्णा, भौतिक चीज़ों से आकर्षण। मालूम है नहीं होना चाहिए फिर भी है, ये हृदय की कमजोरी है। ओके। दूसरा होता है कि प्रतिष्ठा की इच्छा, दुर्बलता है, हृदय की दुर्बलता है। अगर हमें प्रतिष्ठा की इच्छा है इसका मतलब वीक हार्ट है। तीसरा है दोष दृष्टि, दूसरे में दोष दिखाई देना, ये भी वीकनेस ऑफ हार्ट है। और चौथा है द्वेष। ओके। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सबका हृदय बहुत मजबूत है, आपके अंदर ये सिम्टम्स नहीं होंगे। लेकिन साधारणतया बद जीव के हृदय कमजोर होते हैं, उसमें 4 सिम्टम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? असत तृष्णा, स्वप्रतिष्ठा इच्छा, दोष दृष्टि और द्वेष। तो बोलते हैं ये हृदय की दुर्बलता दूर होगी, इसका टॉनिक क्या है? हरि कथा। उसकी हरि कथा, जैसे जैसे हरि कथा सुनते जाएंगे, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो
भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तदजोषनादाशुपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमश्यति। सताम प्रसंगा, जब भक्तों के संग में प्रकष्ट रूपेण संग, अच्छे ढंग से जब संग करते हैं तो क्या होता है, मम वीर्य संवेदो, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को जब हम सुनते हैं, हितकर्ण रसायना, हृदय के लिए भी और कान के लिए भी वो रसायन है। रसायन आयुर्वेद में बोलते हैं टॉनिक। टॉनिक के दो काम होते हैं, टॉनिक हमें शक्ति भी देता है, टॉनिक हमें इम्यूनिटी भी देता है। शक्ति देगा भक्ति में आगे बढ़ने की, इम्यूनिटी देगा माया से बचाने की। तो ये कैसे होगा, जब भक्तों के संग में हम हरि कथा सुनेंगे। तो इसीलिए ये श्रवण पे बहुत जोर देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि यही श्रवण है जो कि साउंड वाइब्रेशन से ही, शब्द ध्वनि से ही सृष्टि की शुरुआत होती है और शब्द ध्वनि से ही हम मुक्ति पाते हैं। ओम शब्दाद अनावृत्ति, है ना, कि जो पूरा क्रिएशन शुरू होता है शब्द से होता है, और जो इस क्रिएशन से हम बाहर भी निकलेंगे वो भी कैसे होगा, शब्द से ही होगा। तो इसीलिए आज जब ये बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य जीवन में और निम्न योनि में अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर यह है कि निम्न योनि के लोग, निम्न योनि के जीव वैदिक शास्त्रों को नहीं सुन सकते ना, बाकी सब चीज़ें सुन लेंगे। हम सड़क पे देखते हैं एक कुकुर दूसरे कुकुर से बड़ा अच्छा कम्युनिकेट करता है एक नया व्यक्ति आ जाए, एक व्यक्ति एक भूंगता है, वो दूसरे वाला भी भूंगना शुरू करता है, अच्छा कम्युनिकेशन है उनका। बट वो हरि बोल नहीं बोल सकते हैं ना वो हरि कथा नहीं कर सकते। तो हरि कथा की चर्चा केवल मनुष्य समाज में ही हो सकती है, वो भी इस्कॉन में ही हो सकती है जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो इसीलिए हमें अब इस इस्कॉन संस्था का पूरा लाभ उठाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अगर हम श्रवण नहीं कर रहे तो हम कुयोगी है। कुयोगी मतलब देह योगी, आत्मा का शरीर से बड़ा अच्छा कनेक्शन हो गया। मैंने लाइफ टाइम्स का कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया कि शरीर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आत्मा ने बोला, एक के बाद एक शरीर परिवर्तन करती रहूंगी, इसको बोले कुयोगी। लेकिन श्रवण करके हम बोल जाएंगे सुयोगी, है ना। सो कुयोगी से हमें सुयोगी बनेंगे श्रवण से। तो इसीलिए जैसे मर्जी हमारे हृदय में कई तरह के अनर्थ हैं, कई प्रकार की हृदय की कमजोरी है, उसमें घबराना नहीं है। मेडिसिन क्या है, भगवान की कथा को सुनना और बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना, सही एटीट्यूड के साथ सुनना। किस लिए सुन रहा हूँ, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए सुन रहा हूँ। तो मैं भक्ति की किसी भी अवस्थाओं में हूँ, कितने भी साल क्यों नहीं बीत गए हों, जब कोई प्रामाणिक वक्ता कथा कर रहा है उससे बहुत ही विनम्रतापूर्वक मुझे सुनने का प्रयास करना चाहिए। और सुनना केवल क्लास में बैठना ही सुनना नहीं है, उसके बाद श्रवण शुरू होता है, सुनने के बाद क्या करना है, उसके बाद मनन करना है और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। परीक्षित महाराज जिनको श्रवण का आचार्य बताया जाता है वो बताते हैं श्रवण कैसे करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय का 4था श्लोक है, बता रहे हैं श्रवताम श्रद्धया नित्यम गृहतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति धीर्देन भगवान विशते हृदय। क्या चीज़ है श्रवण, पहले तो सुनना है। कैसे सुनना है, श्रद्धया, श्रद्धा के साथ। फिर क्या करना है, नित्यम। नित्यम मीन्स रेगुलरली, एवरी डे। क्यों नित्यम सुनना है, प्रभुपाद जी बताते हैं हमारा जो मटेरियल इन्फेक्शन है बहुत स्ट्रांग है। किसी को बहुत ज़बरदस्त इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया जी 1000 mg इंट्रावीनस इंजेक्शन कंटिन्यूस चले। वो बोले मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, मैं केमिस्ट में जाके 1 mg ले लूँगा वंस इन ए वीक। तो इन्फेक्शन दूर होगा? नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो नित्यम भागवत सेवया, डेली सुनना है, तब जाके इन्फेक्शन खत्म होगा। तो श्रवताम श्रद्धया नित्यम, ओके, ये कर लिया। उसके बाद आता है ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम, अपने एफर्ट्स, अपनी चेष्टाएं करनी है इसको ग्रहण करने के लिए, हृदय में उतारने के लिए। अगर ऐसा करेंगे काले नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय, बहुत जल्दी ही भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। कैसे प्रवेश करेंगे, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, कानों के छिद्र के माध्यम से भगवान प्रवेश करेंगे। तो इसीलिए जो नित्यम भागवत सेवा बताया गया है और बड़ी श्रद्धा के साथ सुने, नित्य सुने, और जो सुने
उस पर मनन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। जितना हमने हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे उतना लगेगा भाई हृदय और काला है, और सुने, और मेहनत करें, और करें, तो यति बोला गया, वो यत्न नहीं करता रहेगा। हमारा इसमें ऐसा नहीं चलो जी हो गया, जी अब हमारा डॉक्टर साहब ने बोल दिया हृदय परफेक्ट है, आपका स्ट्रांग हो गया हृदय, नहीं। अब जितना सुनते जाएंगे बोलेंगे और सुनना है, और सुनना है, और सुनना है ना। तो इस ढंग से इसमें इतनी शक्ति है। और ये श्रवण से हम जब करते हैं, श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करते हैं, ये हमें अभय प्रदान करती है। अब देखिए परीक्षित महाराज को नोटिस आ गया 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है। आज के परिप्रेक्ष्य में बोले जी कैंसर लास्ट स्टेज पे है ना, डॉक्टर ये बोलेगा आपके पास बहुत कम टाइम है, तो उस व्यक्ति की क्या हालत हो जाती है। और परीक्षित महाराज ने क्या किया, सब कुछ छोड़ के गंगा के तट पे बैठ के सुन रहे हैं। और बीच में सुखदेव गोस्वामी उनको बोले हैं थोड़ा विराम दे देते हैं, नहीं नहीं, ना कुछ खाया, ना पिया, ना सोया, और प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं ना। सुखदेव गोस्वामी कई बार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते थे तो उनको रोक देते थे, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। अघासुर का वध 1 साल के बाद कैसे मालूम चला, है ना, इतने ध्यान से सुन रहे थे। आप सोचिए, सुखदेव गोस्वामी तो फास्ट फॉरवर्ड कर रहे थे कि बच्चे 1 साल के बाद उन्होंने बताया कैसे 1 साल कैसे हो गया, रोज आते जाते थे घर से, 1 साल कैसे हो गया। फिर ब्रह्मी मोहन लीला शुरू हो गई। तो इतना ध्यान से सुन रहे हैं, जबकि उनका उस समय 10वां स्कंद चल रहा है, 5वां दिन होगा, 5वां 6वां दिन होगा। देखिए तो कितनी अटेंशन के साथ सुन रहे हैं। तो इस कृष्ण कथा में उनको इतना रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो अगर हमारी रुचि बढ़ जाती है श्रवण और कीर्तन में, तो इस संसार की हम जो उतार चढ़ाव हैं उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी एक सुविधा है हमारे पास। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस्कॉन संस्था में कि हमें श्रवण कीर्तन की सुविधा प्राप्त होती है। तो जो हमने श्रवण भी करना है, प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, फिर इसका प्रसार करना है, इसका वर्णन करना है, इसको आगे बताना है और नए लोगों को जोड़ना है ताकि वो आएँ, उनके जीवन में भी बदलाव है। और इसलिए पूरा समाज क्या होगा, तभी पूरा समाज में सुख और शांति आ पाएगी। ओके, तो ये श्रीमद् भागवतम के रचना का मुख्य उद्देश्य है और ये हमारी संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, उनका नाम था विशाल प्रभु, जो बहुत से बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे। विशाल प्रभु का प्रभुपाद से बहुत विशेष संबंध था। तो वृंदावन में प्रभुपाद की एक मीटिंग चल रही थी, विशाल प्रभु सीधा अंदर प्रवेश कर गए और प्रभुपाद से पूछने लगे, प्रभुपाद व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ इस्कॉन, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इस्कॉन। सब बड़े हैरान हो गए, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं सबके बीच में। तो फिर प्रभुपाद ने बोला, इट में पर्पज ऑफ इस्कॉन इज टू बी कृष्णा कॉन्शियस एंड हेल्प अदर्स इन बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, कि हम खुद कृष्णा कॉन्शियस हों और दूसरों की सहायता करें कृष्णा कॉन्शियस होने में। ओके, तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि श्रुत्वा स्थूलम तथा सूक्ष्मम रूपम भगवतो यति। जो यति है, जो भक्त है, वो भगवान के स्थूल रूप यानी कि भगवान की सृष्टि के विषय में भी सुनता है और सूक्ष्म रूप भगवान की मधुर लीलाओं के विषय में भी सुनता है। शुरुआत कैसे करनी चाहिए, भगवान की सृष्टि लीला से, क्योंकि इसको सुनने से बद्ध जीव का माया के प्रति आकर्षण खत्म होता है और कृष्ण के ऐश्वर्य को सुनकर फिर कृष्ण के माधुर्य को वो अच्छे ढंग से अप्रिशिएट करता है। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आए, बोले आप लोग राधा कृष्ण को रखते हो यहाँ पे, ये ठीक नहीं है नो, आप सब कृष्ण को बड़ा साधारण व्यक्ति माना शुरू कर देंगे। प्रभुपाद बोले फिर किसको रखना चाहिए, बोलो आपको विराट रूप की पूजा करनी चाहिए। पर बोले विराट रूप की पूजा तो कर लेंगे, उसमें 2 समस्याएं हैं, पहले उसकी ड्रेसिंग कैसे करेंगे और दूसरा भोग क्या लगाएंगे। तो लेकिन फिर भी हम राधा कृष्ण को स्थापित करते हैं, लेकिन अर्चना के स्टैंडर्ड्स कैसे रखते हैं, जैसे हम लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं। एक बारी परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज अपने एक निगड़ी केंद्र में थे और वहाँ निगड़ी के केंद्र में सेंटर में विराट रूप का बहुत बड़ा पोस्टर था। तो राधानाथ स्वामी महाराज उस पोस्टर को 10 मिनट तक देखते रहे। तो महाराज आप क्यों देख रहे हैं, क्या है इसमें, विराट रूप है क्या है। तो भगवान महाराज ने बोला, अक्सर हम देखते हैं भगवान की गोवर्धन लीला, रास लीला, वो देखते हैं और भगवान को एक साधारण हम ग्वाले के रूप में देखते हैं, गाय चरा रहे हैं। लेकिन उन चित्रों को हम ज़्यादा अप्रिशिएट तब कर पाएंगे जब भगवान के इस रूप को देखेंगे कि ये वही भगवान है जो ग्वाला बन के गायों को चरा रहे हैं ना। साधारण नहीं लेना चाहिए। इसीलिए जब हम सत्यव्रत मुनि जी ने दामोदर अष्टकम लिखा तो पहला श्लोक क्या है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलम गोकुले भ्राजमानम
यशोदाभियोलोकलाद्वावमानं परामृष्टामात्यन्ततो धृत्य गोप्या। इस लीला में भगवान को बड़ा साधारण ना समझ लें कि यशोदा मैया ने बांध लिया, भगवान रो रहे हैं, भगवान डर रहे हैं। नहीं, पहले नमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। नमामीश्वरम, जो ईश्वर हैं, परम नियंता है, सच्चिदानंद है, पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ, पहले उनके ऐश्वर्य को जानता हूँ। जब उनके ऐश्वर्य को मैं प्रणाम करूँगा, ऐश्वर्य को स्वीकार करूँगा, तो उनके माधुर्य को मैं अच्छे ढंग से समझ पाऊँगा। इसीलिए भगवान की पहले सृष्टि लीला को अच्छे ढंग से समझेंगे तो फिर हम भगवान की माधुर्य लीलाओं को भी जान पाएंगे। और दोनों के लिए क्या करना है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस्कॉन में आइए और प्रामाणिक स्रोतों से क्या करिए, सुनिए। ठीक है, और इससे हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है या टिप्पणी है? प्रभु जी, क्वालिटी हियरिंग कैसे कर सकते हैं और चैंटिंग के समय एंथुसियास्टिक कैसे रह सकते हैं? क्वालिटी हियरिंग कैसे कर सकते हैं, वही सब बताया था। क्वालिटी हियरिंग के लिए जब हम श्रवण करने बैठे तो श्रद्धा के साथ और चैलेंजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। और हमारे मन में कई प्रकार के भौतिक तर्क हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, उसको थोड़ा साइड में रख दें और पहले सुने, और जो भी संशय आ रहे हैं उसका विनम्रतापूर्वक निवारण करें, और सुनते हैं उसको फिर जीवन में उतारने का प्रयास करें। जितना अच्छा हमारा श्रवण होगा उतना अच्छा हमारा चैंटिंग होगा, जप होगा। क्यों? भक्ति सिद्धांत स्वामी कुमार बताते हैं, जो हरि कथा है वो हरि नाम की स्वरूप शक्ति है। जिस प्रकार से कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, कृष्ण के साथ हमेशा राधा रानी है, इसी ढंग से हरि नाम के साथ हमेशा हरि कथा है। अगर हरि कथा का सही ढंग से हम श्रवण नहीं कर रहे, भागवतम को नहीं पढ़ रहे, तो हरि नाम हम सही ढंग से नहीं ले पाएंगे। जब ईश्वरपुरी पाद जी से चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली, तो ईश्वरपुरी पाद ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि आप भागवतम को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए, कि जितना भागवतम को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना हरिनाम के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है ना, चैंटिंग ऐसे सुधरेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ये YouTube पे आज बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अभी क्या है कि जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, और जितनी भी इस्कॉन की बुक्स है, इवन बहुत बहुत सीनियर डिवोटी के नोट्स हैं, और बहुत अलग अलग फॉर्मेट में वो प्रेजेंट है, और वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल कैटेगराइज्ड। वाणी कोट जैसे एक वर्ड भी डालो तो प्रभुपाद जी का पूरा मतलब उस पर लगभग जितनी भी डिटेल है वो एकदम से आ जाता है। तो प्रभु जी, हम देखते हैं कि जैसे हमारे आचार्य, उन्होंने बहुत बहुत वेट किया भागवतम के लिए, चैतन्य चरितामृत के लिए, बहुत स्ट्रगल किया, जो सेवा की उन्होंने उसके लिए, सुनने के लिए। हमारे लिए आज कंटेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है। इवन हमारे पास तो ये भी ऑप्शन है कि हम उसको 2x पे चला सकते हैं। एक सन्यासी हैं तो उनको बस एक क्लिक से वो डबल स्पीड में वो बोलेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, बट फिर भी हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजीली एक्सेसिबल है। तो इसमें एक पर्सनल लेवल पे उसकी वैल्यू को रियलाइज़ कैसे करें, क्योंकि उसको क्लिक पे कभी भी रोक रहे हैं, चला रहे हैं, रील्स को स्किप कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगेन द सेम थिंग कि पर्सनल लेवल पे और एक प्रीचिंग लेवल पे इसको कैसे इंटीग्रिटी मेंटेन कैसे करें हियरिंग की। या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलेवेंट क्वेश्चन है। और ये एटीट्यूड में, ये ज़्यादा जब हम गैजेट्स यूज़ करते हैं तो इम्पर्सनलिज्म आ जाता है ना, तो उसकी कीमत हम भर रहे हैं। इम्पर्सनल मीन्स यूज़ एंड थ्रो। इम्पर्सनलिज्म मतलब यही है, तो वी यूज़ एंड थ्रो। और ओवर बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, इतनी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोजन है इंफॉर्मेशन का, माउंटेन्स एंड माउंटेन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट क्या कहते हैं, ग्रेन्स ऑफ एप्लीकेशन। पहाड़ है हमारे पास इंफॉर्मेशन के, लेकिन जीवन में अप्लाई कितना कर रहे हैं, एक दाने के समान भी नहीं। इसलिए बड़ा खोखला जीवन है ना। आप देखेंगे आज की मॉडर्न जनरेशन में बहुत हॉलो है, बिकॉज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, एप्लीकेशन कुछ नहीं है। धाड़ 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 यहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो बहुत ये चिंता की बात है। इसीलिए अब वैल्यूज़ डाउन जा रही हैं, करेक्टर ख़त्म हो रहा है। तो अब ये चीज़ों को हम रोक नहीं सकते, ये तो एक टेक्नोलॉजी का एक बूम आ रहा है, चलेगा। लेकिन जो हम यहाँ सुनते हैं, भागवतम का मनन करते हैं, हमने भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, लेकिन रेगुलेशन के साथ, बुद्धि के साथ, है ना। यूज़ एंड थ्रो की मेंटलिटी नहीं लानी है, आदर के साथ करना है। अगर हम सुन भी रहे हैं, किसी को सुनते हैं, तो उस वक्ता को प्रणाम करना चाहिए।
सुन रहे हैं, उनसे हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, हम उनसे वहाँ पर्सनली जाके मिलेंगे तभी सुनेंगे, नहीं, ये तो अच्छी बात है, हमसे उन सुनने को मिल रहा है, बट इसका जो डार्कर साइड है, नेगेटिव साइड है कि वी लूज़ रिस्पेक्ट, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, तो वो नहीं आने देना चाहिए, उसके लिए केयरफुल रहें, सावधान रहें, ठीक है ना। ये बहुत ही इसका टेक्नोलॉजी का क्या बोलें, इसका दूसरा साइड। ओके, और कुछ या हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बताया कि भागवत कथा जो है वो कंडीशन सोल के लिए मेडिसिन है, और तो कंडीशन सोल को इस वे में सुनना चाहिए। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे एक सेकंड कैंटो में आता है कि भगवान के बताते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो भगवान के लोटस फीट हैं, तो उसमें प्रभुपाद जी वहाँ पे ऐसे कुछ लिखते हैं, एग्जैक्टली मैं बहुत दिन पहले देखा था, वो डाउट था मेरा कि वन शुड होल्ड द लोटस फीट एंड जब तक उनके लस्ट डिज़ायर्स ना ख़त्म हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो डज इट मीन कि वी शुड नॉट मूव आगे, मतलब सेकंड कैंटो से आगे? या वो है, मेरे ख्याल से 2-12 में दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने ऐसा कि जब तक आपकी इंटेलिजेंस स्टेबलाइज ना हो जाए, भगवान के दर्शन हम चरणों से करते हैं, और जितना मेडिटेट करेंगे चरणों में उतनी हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी बुद्धि और स्थिर होती जाएगी। तो उसमें कॉन्टेक्स्ट इन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक लस्टी डिज़ायर से फ्री ना हो तो चरण क्रम से आगे ना बढ़ें। ओके, लेकिन प्रभुपाद के पर्पस की एक स्टेटमेंट को हम आउट ऑफ प्रपोर्शन, वी कैन नॉट ब्लो इट आउट ऑफ प्रमोशन। और भी प्रभुपाद ने बाकी स्कंदों का भी अनुवाद किया है, चैतन्य चरितामृत का भी अनुवाद किया है, और अन्यथा फिर हम भागवतम के विषय में, बाकी विषयों में कैसे जानेंगे। यहाँ लिखा जा रहा है कि सर्ग और विसर्ग के बारे में जानना है, तीसरे स्कंद में पूरा सर्ग विसर्ग है, चौथे स्कंद में है, पांचवें स्कंद में स्थानम है, तो ये सब जानते जानते तभी तो हम 10वें स्कंद तक पहुँचेंगे। तो ठीक है, वो स्टेटमेंट भी है, यस, तो हमें पहले दूसरे स्कंद को अच्छे ढंग से पढ़ना है और आगे भी बढ़ना है, और क्योंकि जब तक ये शरीर है काम वासना रहेंगी, ये तो है नहीं, ये वेग तो रहेगा, लेकिन जितना अच्छे ढंग से हम भागवतम की शरण लेंगे इस वेग को सहने की हमें शक्ति मिलती रहेगी। और कुछ या हरे कृष्ण भाई, तो जैसे आपने बताया कि 10th कैंटो में डायरेक्ट जंप नहीं करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने हमें कृष्णा बुक दिया जिसको हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है कृष्णा बुक पढ़ने का? सो सतस्वरूप महाराज ने एक बार प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज दिस कृष्णा बुक? प्रभुपाद ने कहा दिस इज समरी स्टडी। प्रभुपाद समरी स्टडी क्या है? प्रभुपाद आई कैन राइट इन माई ओन वे। तो कृष्णा बुक में देखेंगे लीलाओं के बीच में प्रभुपाद ने खूब फिलॉसफी दी है ताकि हम लीलाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकें, और इसलिए प्रभुपाद ने इसको रिकमेंड किया, आप शुरू से पढ़ सकते हैं। केवल लीला ही नहीं है, लीलाओं के बीच में फिलॉसफी ज़्यादा है ताकि हम उसको सही ढंग से देख सकें। ठीक है, ओके, राइट। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, यथाय गौर प्रेमानंदे। कुनी कृष्ण प्रभु जी की जय। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर कथा सुनाया, खास है श्रवण के महत्व के बारे में बताया। तो प्रभु जी के लिए एक बार सब लोग धन्यवाद बोलते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।